जितने केस लगाने मेरे ऊपर लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, मैं नहीं डरता। कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को भाजपा आरएसएस के साथ ही इंडिया स्टेट से लड़ाई वाले बयान को लेकर मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। बयान को लेकर राजनीतिक विरोध भी झेलना पड़ रहा है। राहुल गांधी के खिलाफ गुवाहाटी के पान बाजार पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई है। बिहार की एक अदालत में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ एक नया परिवाद दायर किया गया, जिसमें उन पर देशद्रोह का आरोप लगाया गया है। इस परिवाद में राहुल गांधी के कथित बयानों को लेकर उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई की मांग की गई। परिवाद में यह कहा गया है कि राहुल गांधी के बयानों से देश की छवि को नुकसान पहुंचा है और उन्होंने भारतीय संविधान और राष्ट्रीय संस्थाओं का अपमान किया। परिवाद में इस आरोप के साथ साथ राहुल गांधी को उम्र कैद की सजा देने की भी मांग की गई है। यह आरोप उनके कुछ हालिया बयानों से संबंधित है, जो आरोपित पक्ष के अनुसार देश के खिलाफ। तो आइए देखते हैं कि राहुल गांधी के किस बयानों से इतना हंगामा मचा हुआ है। And the capability to stop them. I'd like to say one last thing, that do not think that we are fighting a fair fight. There is no fairness in this. If you believe that we are fighting a political organization called the BJP, that we are fighting a political organization called the RSS, you have not understood what is going on. The BJP and the RSS have captured every single institution of our country. We are now fighting the BJP, the RSS, and the Indian state itself. राहुल गांधी पर यह भी आरोप लगाया गया है कि उन्होंने अपने सार्वजनिक बयानों में भारतीय संविधान के प्रति अपनी निष्ठा को संदिग्ध बनाने की कोशिश की है, जिससे देश की अखंडता और सुरक्षा को खतरा हो सकता है। विशेष रूप से यह मामला उनके द्वारा किए गए कुछ बयानों के संदर्भ में उठाया गया, जिनमें उन्होंने सरकारी नीति और राष्ट्रीय संस्थाओं को लेकर विवादास्पद टिप्पणियां की थी। याचिका दाखिल करने वाले मुकेश कुमार चौधरी ने इसे देशद्रोह करार देते हुए आजीवन कारावास की मांग की है। अपनी याचिका में उन्होंने कहा है कि भाषण सुनकर घबराहट में उनके हाथ से दूध की बाल्टी छूट गई, जिससे करीब 225 रुपए का नुकसान हो। इस याचिका पर 17 फरवरी को कोर्ट सुनवाई करेगा। पता नहीं कहां से इसके दिमाग में आइडिया आ गया कि वो राहुल गांधी को डरा सकता है। जितने केस लगाने मेरे ऊपर लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, मैं नहीं डरता। मैं बीजेपी से नहीं डरता, मैं आरएसएस से नहीं डरता, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जितने केस डाले 24 लगाए, 25 लगाए, 25 और लगा दो। लो। यह मामला बिहार की राजनीति और देश की राजनीति के बड़े मुद्दों के संदर्भ में ध्यान आकर्षित कर रहा है। आज मैं यहां जब आ रहा था, गंगा जी की ओर मैंने देखा, गाड़ी में बातचीत हो रही थी और मैं सोच रहा था कि ये लगती तो एक नदी है, मैं इसको देख रहा हूं, एक नदी दिख रही है, मगर इसका पानी, इस नदी का पानी सब जगह है। अगर आपने आज सुबह पानी पिया तो वो आपके अंदर है, आपके खून में है। अगर आपने आज सुबह रोटी खाई तो उस रोटी में था। वैसे ही ये इस संविधान का विजन वही था। हम चाहते थे कि जैसे गंगा का पानी सब जगह जाता है, वैसे ही विजन था कि इस संविधान की जो सोच है वो हिंदुस्तान के कोने कोने में, हिंदुस्तान के हर व्यक्ति के अंदर, हर संस्था के अंदर जैसे गंगा का पानी जाता है वैसे जाए। और कुछ दिन पहले मोहन भागवत कहते हैं कि गंगा गंगोत्री में नहीं शुरू हुई। हिंदुस्तान को आजादी 15 अगस्त 1947 को नहीं मिली, बाद में मिली। तो अगर मोहन भागवत कह रहे हैं
कि 15 अगस्त 1947 को आजादी नहीं मिली, तो वो इसको नकार रहे हैं। क्योंकि राहुल गांधी के बयान अक्सर विवादों का कारण बनते। अब देखना यह होगा कि इस मामले में अदालत क्या फैसला देती है और इसके राजनीतिक परिणाम क्या होंगे। आपको क्या लगता है, इस मामले में राहुल गांधी के खिलाफ कोई सजा सुनाई जाएगी? आपकी जो भी राय है हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।